Hello friends, welcome to Step Up IAS. We are going to start today's news analysis from PIB and the Hindu. तो friends, we are going to discuss today's Hindu newspapers discussion. तो हम लोग आज हिंदू के न्यूज़ को ही देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला न्यूज़ क्या है, विच इज़ इट्स फॉर स्टेट टू एंड लिंचिंग। सेंटर का कहना है कि स्टेट को लिंचिंग को एंड करना पड़ेगा। देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रही है। अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन भी किया था, पहले एक मासुका एक्ट आया था, हमने उस पर देखा था कुछ बातों को। तो ये मॉब लिंचिंग को फेस किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो आप कह सकते हैं कि रिलीजन और कल्चर को लेकर के एक्स्ट्रा प्रोटेक्शनिज्म दिखाई जा रही है, और उसमें जो मुस्लिम्स हैं और दलित्स हैं उनको टारगेट किया जाता है कहीं ना कहीं कॉ विजिलेंट के लिए। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है और जो पीपल हैं, जो मुस्लिम दलित वगैरह हैं, जिन पे थोड़ा सा भी शक होता है, उनकी मौत हो जाती है। उनको पीट कर जैसे भी किसी भी एंगल से उनकी मौत हो जाती है। तो इस वजह से काफ़ी ये न्यूज़ में बना हुआ है। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ एक्शंस लेने की बात कर रही है, और काफ़ी सारे अपोजिशन का कहना है कि कुछ नए मेजर्स लिए जाएं इसके लिए। क्या तो ऐसा सेंटर कहना है कि क्या जो फेडरल पॉलिसी है उसमें बदलाव लाया जाए स्टेट के ऊपर कुछ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स है जहाँ पर ये वारदात होते हैं, वहाँ पर कई बार देखा गया है कि पुलिस भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल प्ले नहीं करती है, और बहुत ढीला ढाला सा लॉ प्रशासन नज़र आता है इस मामले में। तो इसलिए काफ़ी बात उठ रही कि क्या सेंटर का कंट्रोल कर लेना चाहिए, सेंटर को कंट्रोल कर लेना चाहिए इस मुद्दे पर। तो ये सारी बात चली, तो न्यूज़ है। बट जान लीजिए कि व्हाट इज़ मॉब लिंचिंग। तो ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट है जो कि इनफॉर्मल ग्रुप्स के द्वारा दिया जाता है। मतलब अगर इसमें कुछ इनोसेंट पीपल हैं तो उनको भी टारगेट कर लिया जाता है कई बार। इट इज़ ऑफन यूज्ड टू कैरेक्टराइज्ड इनफॉर्मल पब्लिक एग्जीक्यूशंस बाय अ मॉब। मतलब एक भीड़ के द्वारा इस काम को अंजाम दिया जाता है इन ऑर्डर टू पनिश एन अनली ट्रांसग्रेसर और द इंटीमीडिएट अ ग्रुप। तो ये पूरा मॉब लिंचिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट दी जाती है, मतलब जुडिशरी को के परे जा कर के जब भीड़ अपने हाथ में किसी काम को उठा लेती है और किसी ऐसे वारदात को अंजाम दे देती है, तो दैट इज़ कॉल्ड मॉब लिंचिंग। इस पर काफ़ी बहस होने की ज़रूरत है और एक अच्छा एक्ट अमेंडमेंट होने की आवश्यकता है, प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। तो इसमें देख लेंगे इसको बाद में, जब भी इस पर कुछ ऐसे नए बदलाव देखे जाएंगे। तो अगला न्यूज़ देखिए क्या है, ऑयल स्पिल्स एरिया टू बी फिल अप विद सॉइल। Oil spill area to be filled up with the soil. तो land area measuring an extent of 1000 square meter and up to depth of the 1 foot was affected due to the leak इन एन ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये जो न्यूज़ है ये तमिलनाडु से है। हम लोगों ने पहले भी इस पर देखा था कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो जो ONGC है वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही है इस एरिया में, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ के जो लोकल विलेजर्स हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं इस बात से, क्योंकि वहाँ के लोकल एरियाज़ में कई सारी बीमारियाँ देखी जा रही हैं। जो सॉइल्स हैं वहाँ पर इस ऑयल का इम्पैक्ट देखा जा रहा है, लोगों की नो बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके की बीमारी हो रही है। तो इस वजह से वहाँ के लोग इसके काफ़ी अगेंस्ट में हैं ONGC के। और इसमें हम लोगों ने एक दिन और भी चर्चा की थी कि किस तरीके से वहाँ के विलेजर्स का ये कहना है कि ONGC अभी आगे चल कर के और भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, और इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होगा वहाँ के रीजनल जो आप कह सकते हैं जोग्राफिकल सेक्टर का भी, और वहाँ पे रहने वाले लोकल लोगों का भी। तो इस पे अब देखिए ऑयल स्पिल क्या है, व्हाट इज़ ऑयल स्पिल। तो ऑयल स्पिल, द ऑयल इज़ रिलीज्ड इनटू द ओशन और कोस्टल वाटर और ऑन एन लैंड एरिया। द ऑयल मे बी क्रूड ऑयल फ्रॉम द टैंकर्स। जैसे जब जो टैंकर्स होते हैं, कई बार तो शिप से ऑयल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, हमें पता है कि हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल्स को। तो इस तरीके से जब हम कहीं से ला रहे होते हैं ऑयल्स को, तो या फिर जैसे एक्सप्लोरेशन वर्क चल रहा है तमिलनाडु में, तो इस टाइम पे अगर एक्सप्लोरेशन हो जाता है, मतलब आई मीन ऑयल रिलीज़ कर जाती है, टैंक से नीचे गिर जाती हैं लीकेज की वजह से, या कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल इशू की वजह से ऑयल वहाँ पर फैल जाती हैं, तो उसका काफ़ी दिनों तक इम्पैक्ट वहाँ पर रहता है। तो ये इट इज़ कॉल्ड ऑयल स्पिल।
और इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कई बार जो शोर एरियाज़ हैं वहाँ पर, ओशन के पास, वहाँ पर कई सारे बैक्टीरियाज़ का यूज़ किया जाता है ऑयल स्पिलिंग को ख़त्म करने के लिए। बट चूँकि ये बहुत बड़े लेवल पे होता है तो हमारे पास अभी ऐसे कोई मेजर्स नहीं है जिससे इसको कर्व किया जा सके। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ऑयल स्पिल्स क्या होते हैं। इसमें देखिए हाउ टू प्रिवेंट ऑयल स्पिलिंग। अभी हम लोगों ने देखा है इसको बायो रिमेडिटेशन से इसको ख़त्म कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी कि बैक्टीरियाज़ का यूज़ किया जाता है इसके अंदर इसको क्लीन करने के लिए। दूसरा रेगुलर स्कीमर्स, जैसे कि जो बोट्स हैं वहाँ पे जो रेगुलर जो लोकल लोग हैं उनकी मदद से इसको ख़त्म किया जा सकता है। ऑयल फ्रॉम द सरफेस टू पॉल्यूटेड वाटर, वहाँ के लोकल जो बोट्स हैं स्कूप से उनका इस्तेमाल करके, उनका हेल्प ले करके हटाना होता है ऑयल्स को। एंड नीड टू बी एम्प्लॉयड इन मेराइन वाटर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑफ ऑयल स्पिल्स। डेफिनेटली एक अलग से मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो जिससे कि ऑब्जर्वेशन किया जा सके और इसको कंट्रोल किया जा सके। द ऑयल स्पिल इज़ अ वाटर बॉडी कैन बी क्लीन्ड अप बाय द केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट से भी इसको ठीक किया जा सकता है, जैसे कि शॉर्बेंट का यूज़ करके। शॉर्बेंट क्या है? बिग स्पॉन्जेस विच एब्जॉर्ब ऑयल। ऑयल स्पिल कैन क्लीन्ड। शॉर्बेंट का यूज़ करके भी इसको क्लीन किया जा सकता है। ये केमिकल प्रोसेस होगा। केमिकल डिस्पोजेंट इफेक्टिवली ब्रेक डाउन ऑयल। एंड फिजिकल मेथड भी इसका है, वो देख लेते हैं क्या है। तो क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स लाइक वैक्यूम ट्रक्स एंड सक अप स्पिल ऑयल फ्रॉम द बीचेस सरफेस वाटर। मतलब आप कह सकते हैं ये चार तरीके हैं ऑयल स्पिलिंग को ख़त्म करने के, प्रिवेंट करने के। इसमें किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट हाँ, वन मोर थिंग इज़ कि विल शुड बी देयर टू रिमूव द ऑयल स्पिलिंग। चाहे वो कहीं भी हो रही है, वो किसी एक बड़े फर्म से किसी लैंड एरिया पे हो रही है, तो जल्द से जल्द इसका प्रिवेंशन लेना चाहिए, बिकॉज ये बहुत हार्म हो सकती है उस रीजनल एरियाज़ के लिए। अब अगला न्यूज़ देख लेते हैं, विच इज़ 5 केमिकल्स बैंड इन फायर क्रैकर्स। 5 केमिकल को बैन कर दिया गया है फायर क्रैकर्स में, क्योंकि अभी दशहरा दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है और क्रैकर्स की बहुत धूम रहेगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 केमिकल्स को बैन कर दिया है, ठीक है, लेबल्ड एज अ टॉक्सिक। बोला है कि जो CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने टॉक्सिक लेबल दिया है उन केमिकल्स को, इस वजह से उनको बैन किया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से केमिकल्स हैं, जैसे कि एंटीमनी, आपने पढ़ा भी होगा, एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक एंड लेड जो इसमें यूज़ होते थे उनको बैन कर दिया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है उसको देख लेते हैं। ये एक बॉडी है जो कि 1974 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसके तहत इसको बनाया गया था CPCB को, एंड इट वाज इंटरेस्टेड विद द पावर एंड फंक्शन अंडर द एयर एक्ट 1981, और इनको पावर और फंक्शंस मिला है एयर एक्ट 1981 के थ्रू, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये बॉडी, ध्यान में रखिएगा। और कौन कौन से केमिकल को बैन किया है ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगला है कि इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं। इट फंक्शंस आर टू प्रमोट क्लीनलीनेस एंड स्ट्रीम्स द वेल इन डिफरेंट एरियाज स्टेट्स बाय प्रिवेंशन कंट्रोल एंड एब्टेमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो CPCB है, इनका फंक्शन क्या क्या है, तो क्लीनलीनेस को प्रमोट करना, साफ़ सफाई को प्रमोट करना, और ऐसे अगर कुछ चीज़ें हैं जो वाटर को पोल्यूट करती हैं तो उसके प्रिवेंशंस और कंट्रोल का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर के क्वालिटी को इम्प्रूव करना। पॉल्यूशंस को, अगर एयर पॉल्यूशंस किसी भी वजह से होती है तो उसका प्रिवेंशन, उसमें कंट्रोल की सारी जिम्मेदारी इनके ही पास होती है। एंड व्हाट एल्स इज़ कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूटेड अमंग देम। तो आपस में जो स्टेट्स हैं, अगर ऐसा नहीं कि कोई स्टेट पॉल्यूशन कर रहा है तो दूसरा वाला उससे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपस में एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ख़त्म करना और कोऑर्डिनेशन बना करके काम करना ऑल ओवर द कंट्री। एंड मॉडिफाई और एनुअल कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न द स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर स्ट्रीम और वेल
एंड ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एयर। यानी आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी, एयर की क्वालिटी सबको मेंटेन करना सीपीसीबी की जिम्मेदारी है। आपको पता होना चाहिए ये कौन से एक्ट से बनाया गया और इसको पावर किस कौन से एक्ट से मिला है। तो अगला न्यूज़ देख लेते हैं, विच इज़ रोल आउट ऑफ जीएम मस्टर्ड विल बी चैलेंज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जीएम मस्टर्ड है उसका रोल जो है वो चैलेंजिंग हो सकता है। तो देखिए क्या बोला इन्होंने कि गवर्नमेंट डिसीजन फेवरिंग अ कमर्शियल रोल आउट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। हम लोगों ने डिस्कशन पहले भी किया था, या मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अभी इंडिया में जो कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड का, उसमें से एकमात्र चीज़ है विच इज़ कॉटन। अभी तक सिर्फ जीएम कॉटन जो बनाया गया है उसको कमर्शियली प्रोड्यूस किया जा रहा है, नहीं तो ब्रिंजल पर भी जेनेटिकली मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंटेड किया गया था बट उसको यूज़ में नहीं लाया गया, उसको बैन कर दिया गया। और अब बात चल रही है मस्टर्ड की, तो काफ़ी हद तक इसको अप्रूवल भी मिल चुका है जीएम मस्टर्ड के कमर्शियल यूटिलाइजेशन को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रही है कि ये गलत, आगे चल के डिजास्टरस हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो इसको सपोर्ट किया है बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसका सपोर्ट पूरी तरीके से नहीं कर रही है। तो देख लेते हैं कि जीएम मस्टर्ड क्या है, कैसे डेवलप किया गया है। तो मस्टर्ड इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंटर क्रॉप। ये तो बिल्कुल पता है, आप सभी लोग यूज़ करते हैं मस्टर्ड का। और ये नवंबर से अक्टूबर के बीच में इस क्रॉप को बोया जाता है। दूसरी चीज़, सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप, डिफ़िकल्ट टू हाइब्रिडाइज नेचुरली एज इट्स क्रॉस पॉलिनेशन। नेचुरली ये हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, इसका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और इट इज़ द लार्जेस्ट एडिबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप ऑफ इंडिया। ये लार्जेस्ट एडिबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कैसे बनाया गया है, तो डीएमएच जो है ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 डीएमएच जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की एक वैरायटी है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड है ये डीएमएच। और इसको डेवलप किसने किया है, तो सेंटर फॉर जेनेटिकली मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स और एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन शॉर्ट एक वर्ड में याद रखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया है ये डीएमएच को, मस्टर्ड को। एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया इस प्रोजेक्ट को। तो रिसर्चर्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी हैव क्रिएटेड हाइब्रिडाइज्ड मस्टर्ड DMH11 using Barstar technology for genetically modification and it is herbicide tolerant crop। ये वर्ड याद रखिएगा, herbicide tolerant crop। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है बाई चांस की, अगर ये न्यूज़ में है भी तो आ भी सकता है कि किसने डेवलप किया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है, DRDO वगैरह ने नहीं किया। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे ऑप्शंस को बदल दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारे पास इतने न्यूज़ थे जो हम लोगों ने देखा है, और आप एडिटोरियल वाला वीडियो भी सुन सकते हैं। इसके वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, इसमें मैं और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करती हूँ। PIB के न्यूज़ को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।